नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जो एक डिमांड बच्चों की आ रही थी, उस पे हमने काम किया। कंटिन्यू काफ़ी लंबा टाइम भी चला है और काफ़ी मेहनत भी हुई है। जो काम है वो आपके सामने दिख रहा है कि वो है सावधी राजस्थान जो करंट अफेयर, सावधी राजस्थान करंट अफेयर, जिसके अंदर हमने जो लिया है जनवरी 2025 से लेकर के जून 2025 तक राजस्थान के अंदर जितने भी समग्र घटनाएं हुई हैं, चाहे एमओयू हो, सम्मेलन हो, महोत्सव हो, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हो, नारी सशक्तिकरण की योजनाएं हो, राजस्थान के चर्चित व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण नियुक्ति हो, राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रभाग विभाग, या हम कह सकते हैं राजस्थान की नवीनतम जितनी जो नीतियां जारी की गई है, और राजस्थान के अंदर जितने भी जो वर्तमान के अंदर चर्चा के अंदर है महत्वपूर्ण जो नारी सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, उन तमाम को लिया है। क्योंकि अब जो आगे एग्जाम होगा सितंबर के अंदर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 2 का एग्जाम है। सितंबर के अंदर भी फोर्थ ग्रेड का एग्जाम भी है, उसमें भी करंट जीके में राजस्थान की भागीदारी रहेगी, और सेकंड ग्रेड में कंप्लीट राजस्थान का रहेगा है। और इसके अलावा जो आगामी आपके जनवरी 2026 के अंदर है थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, उसके लिए अंदर भी मेन क्या राजस्थान का करंट आना है। तो इस करंट के अंदर बात करेंगे आपके जनवरी से लेकर के जून तक, यानी कि अर्धवार्षिक का जो संकलन इसके अंदर किया गया है। और ये जो किताब है इस सोमवार, यानी कि यूं कहें 1 जुलाई से मार्केट के अंदर आपके बुक है ये उपलब्ध हो जाएगी। इस बुक का जो डेमो है, चलिए हम शुरू करते हैं, वो किस प्रकार से इसमें मैटर लिया गया है, ताकि आपको भी इसकी सामग्री पता चल जाए। जैसे इसके मैटर की हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमने ये जो बुक्स है ना साथियों, ये जो बुक्स है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, फोर्थ ग्रेड के लिए, पटवार और वीडियो के लिए किफायती इंपोर्टेंट है। इसमें सुजस का सार संकलन है, राजस्थान सरकार की जो सुजस बुक्स है पत्रिका आती है, उसका जनवरी से लेकर के जून तक जो कंप्लीट हमने शॉर्ट एंड स्वीट मैटर इसमें कलेक्ट किया है। राजस्थान के चर्चित घटनाक्रम इसके अंदर आ जाएंगे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो राजस्थान के अभियान है, सम्मेलन है, समझौते आ जाएंगे, नारी सशक्तिकरण की योजनाएं आ जाएगी है, राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं आ जाएगी, राजस्थान सरकार की नवीनतम जो नीतियां हैं वो इसमें डाल दी गई है, राजस्थान के चर्चित खेल खिलाड़ी आ गए हैं, और लास्ट के अंदर है जनवरी से लेकर जून तक जितने जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट के प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न इसमें डाले गए आपके प्रैक्टिस के लिए। और इसकी इंडेक्स की बात करेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे चर्चा के अंदर है तो मेनार गांव, खिंचन गांव जो चर्चा में रामसर साइट है वो शामिल किया गया है। अभी हाल ही में चर्चा में जो प्रोग्राम सरकार का है जो कि 5 जून 2025 को शुरू किया गया था, कौन सा, वंदे गंगा, उसके ऊपर कंप्लीट कवरेज किया गया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया अंतसर आंगणे पूनमचंद जी गुदारा का, तो उनके संकलन है, कृति है, जितने जो साहित्य के पुरस्कार है उसमें ऐड कर दिए गए हैं। और राजस्थान के पंच गौरव ओडीओपी की तर्ज पे एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक उपज, एक जिला एक गेम, एक जिला एक उत्पाद के तर्ज पे पंच गौरव है उसको भी इसमें कवरेज किया गया है। चलिए अब बात करेंगे, हम चलते हैं इंडेक्स की, कि इसके इंडेक्स में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। देखिए ये जो इंडेक्स है टोटल इसके अंदर है 112 110 पेज रहेंगे हैं। तो पहले क्या है 1 से लेकर के 9 पेज तक, जनवरी से लेकर के जून तक का है 2025 तक, सुजस का सार संकलन इसके अंदर डाल दिया गया है। सुजस का सार संकलन इसके अंदर आ गया। फिर राजस्थान के चर्चा में जो वर्तमान के जो अभियान है वो चर्चा के अंदर आ जाएंगे। वर्तमान में कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे ऑपरेशन खुशी है, ऑपरेशन गरिमा है, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर हम बात करेंगे है, या इसके अलावा रास्ता खलो जो अभियान है, वर्तमान के जितने भी जो अभियान, मानस अभियान वगैरह जो भी चर्चा में अभियान है उसमें डाल दिए गए हैं। सरकार के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, सरकार के सम्मेलन कौन कौन से, वाटर विजन 2047 कहाँ पे, उदयपुर के अंदर हुआ है। जितने भी जो वर्तमान के अंदर है सम्मेलन जो हुए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। इसके अंदर वर्तमान में राजस्थान के अंदर है जितने भी जो आरटीडीएस के फेस्टिवल है, जैसे मरु महोत्सव है, सांबर फेस्टिवल है, कैमल फेस्टिवल है, थार महोत्सव वगैरह भी हुए राजस्थान के अंदर है, ये सारे इसमें डाल दिए गए हैं। जितने सरकार का जो कार्यक्रम किया गया उसमें डाल दिया गया है। राजस्थान सरकार के चर्चित विकास कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं, पीएम मातृ वंदना कार्यक्रम है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, सरस मायरा योजना है, सारी जो योजना उसमें कवरेज कर दी गई है, अप टू डेटा के साथ साथ में है। सरकार के वर्तमान में जितने जो वर्तमान में पुरस्कार मिले हैं, किन किन को कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री आ गया, या इसके अलावा अर्जुन अवार्ड है केंद्र सरकार की ओर से, राजस्थान की किन किन शख्सियत को पुरस्कार दिया गया है वो इसमें हमने कवरेज किया गया है। सरकार की महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट पंचायत उन्नति सूचकांक है, जिस सूचकांक जल जीवन मिशन की हमारी रैंक कौन सी है, खाद्य सुरक्षा हमारी रैंक कौन सी है, पंचायत उन्नति सूचकांक के अंदर हमारी रैंक कौन सी है, तो तमाम योजनाओं, तमाम जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के अंदर है राजस्थान की भारत के संदर्भ में कौन सी रैंक आ रही है वो इसमें डाल दी गई है। और इसके अलावा बहुत ही खास टॉपिक है वर्तमान में चर्चा में जो गांव है, जैसे बहज गांव जहां से अभी हाल ही में साक्ष्य मिले हैं, महाभारत सूंकालीन के साक्ष्य मिले हैं,
इसके अलावा थब्बूकड़ा गांव जोधपुर का है, पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया राजस्थान के अंदर है, या बनियाना गांव आ जाएगा। जितने भी जो वर्तमान के अंदर चर्चा में जो अपडेट अभी गांव आई है, वो गांव जैसे अभी हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा योजना चलाया गया, तो बच्चों ने कहा से जयपुर से चलाया गया, तो गांव का नाम आ जाएगा। जितनी भी चर्चा में अभी जो हाई और लाइट जो गांव है, वो गांव इसमें कवरेज सारे इकट्ठे कर दिए गए हैं। और सरकार के जितने जो समझौते हुए हैं, जैसे एमओयू हुआ है राइजिंग राजस्थान के तहत है, या हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भी, या सौर ऊर्जा के अंदर हमारे जितने जो एमओयू हुए हैं, किसके साथ में हुआ है, उसमें क्या कुछ फंड है, प्रावधान कब तक का रहेगा, वो इसमें डाल दिया गया है। राजस्थान के चर्चित जो महिलाएं हैं, जैसे मीनाक्षी गोराणा जी का नाम आ जाएगा है, या राजस्थान के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे रूमा देवी का नाम आ जाएगा, मीनाक्षी गोराणा जी का नाम आ जाएगा, सोनाली सुथार का नाम आ जाएगा। मिस मूमल किसका पुरस्कार किसको मिला है, कोमल सिद्ध को पुरस्कार कौन सा मिला है। जितने भी जो वर्तमान के अंदर चर्चा में जो महिलाएं हैं, उनका हमने कवरेज कर दिया गया है। जैसे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को वुमेन का पुरस्कार मिला है, पर्यटन के सेक्टर के अंदर पुरस्कार दिया गया है, तो सारे कवरेज कर दिए गए हैं। राजस्थान के वर्तमान में जितने जो चर्चित व्यक्तित्व है, जिनको अभी हाल ही में जिनको नियुक्ति मिली है, जैसे जज के तौर पर बात करेंगे, राजस्थान के आरपीसी के अध्यक्ष की बात करेंगे, जैसे राजस्थान के मेरड़ा साहब की बात करेंगे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तमाम वर्तमान में जितनी जो नवीनतम नियुक्तियां हुई है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट हमने कवरेज कर दिया गया है। सरकार की फ्लैगशिप योजना सारी डाल दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्तमान में आजकल बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के जो खेल खिलाड़ी वर्तमान के, उनको कवरेज कर दिया गया है। राजस्थान का घटनाक्रम है, इसमें एक बार और सारा में इकट्ठा मेन जो इसमें स्किप पूरा डाल दिया है। आजकल ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्तमान सरकार की नवीनतम जो नीतियां जारी की गई है, नीतियों का प्रावधान है, कब जारी की गई है, कब उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। बजट 2025-26 के जो डेटा है, वो इसमें साथ में जोड़ दिए गए हैं। और इसके अलावा जो मैंने फैक्ट है, वो मैं चर्चा करूंगा, फैक्ट कौन कौन से हैं। जैसे फैक्ट की बात करेंगे, फोटो में दिखा देंगे फैक्ट कौन कौन से हैं। जैसे अब ये है जून 2025 का, तो जून 2025 की बात करेंगे, तो जून 2025 तक वर्तमान में हमारे जो वर्तमान में जैसे कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ओंकार सिंह लखावत है। या बात करेंगे 16वीं विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन है, जोगेश्वर गर्ग जी हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। आरपीसी के अध्यक्ष जैसे 10 जून 2025 को कौन बने हैं, तो यूआर यानी कि उत्कल रंजन साहू बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, एमएल लाठर साहब हैं। सारा हमने अपडेट कर दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो सूचक का सार संकलन, जैसे जनवरी से लिया गया यहाँ पे, तो जनवरी में जो कवरेज किया गया वो इसमें डाल दिया गया, सारा अपडेट डेटा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसे सारे डाल दिए। जैसे हम यहाँ पे फरवरी का आ गया, बटरफ्लाई पार्क का है, एग्रिस्टेक योजना आ जाएगी, मानस अभियान कहाँ का, हनुमानगढ़ का आ जाएगा, यहाँ पे है। ये सारे यहाँ पे चर्चा है। जैसे जिला पंच गौरव जो योजना सरकार की आ गई है, तो उसमें अलवर जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है, अलवर जिले की उपज कौन सी है, ये सारा इसमें हमने कवरेज कर दिया है। इसके अलावा मई का आ जाएगा, तो मई में बाल विवाह मुक्ति के लिए राजस्थान सरकार का अभियान चलाया गया है। इसके अलावा कृषक उपहार योजना 12 मई को चलाई गई है, वो कवरेज कर दी गई है। या इसके अलावा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कहाँ पे खोला गया, तो कोटा में इसकी शुरुआत हुई है, कितने करोड़ की लागत से, 15 करोड़ की लागत से आ जाएगी। यहाँ पे एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जी बीकानेर में आए थे, तो कौन कौन सी कितनी योजना का शुभारंभ किया है, कितने रेलवे स्टेशन है, कितने अमृत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, सारा इसमें कवरेज कर दिया गया है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट इसके अंदर डाल दिए गए हैं। वर्तमान में सरकार के चर्चित जो अभियान आ जाएंगे, जैसे स्वस्थ नारी चेतना अभियान है आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी अभियान है, रक्षा कवच योजना है, अभी नहीं तो कभी नहीं अभियान है, MSRA मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान आ जाएगा है। ये सारे टॉपिक इसके अंदर है, वर्तमान के अपडेट हमने इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और नए कार्यक्रम और सम्मेलन आ जाएंगे, जैसे कि डेकोर इंडिया है, अखिल भारतीय रेगर समाज का प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था, राइजिंग राजस्थान का इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम 31 मार्च 2025 को किया गया है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट डाल दिया गया है। भारत सोलर एक्सपो है, सीतापुरा जयपुर में हुआ था, ये भी इसमें कवरेज कर दिया गया है। महत्वपूर्ण जो आयोजित समारोह, जैसे राजस्थान रंग उत्सव कार्यक्रम हुआ, जयपुर का बर्ड फेस्टिवल किया गया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मानक अलंकरण संस्करण आ जाएगा, मानक पुरस्कार आ जाएगा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आ जाएगा, ये सारे इसमें कवरेज कर दिए गए हैं। और इसके बात करेंगे, इसके अलावा तो चर्चित विकास कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण की योजनाएं पढ़ेंगे, तो सरस लाडो मारा योजना आ जाएगी, चल विद्यालय योजना आ जाएगी है, एक मुफ्त समाधान योजना है, पुलिस कैडेट योजना है, ये सारा इंपॉर्टेंट हमने इसमें क्या कवरेज कर दिया गया है। और इसके अलावा बात करेंगे वर्तमान की जो रिपोर्ट जो इंडेक्स है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में रैंक कौन सी है, दुग्ध उत्पादन में रैंक कौन सी है, अंडा उत्पादन में कौन सी है, ऊन उत्पादन में कौन सी है, वर्क प्लेस रिपोर्ट आ जाएगी, सारी कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, पंचायत 29 सूचकांक आ जाएगा, टोटल इसको क्या इसमें कवरेज कर दिया गया है। इसके हम बात करेंगे
वर्तमान का सबसे मोस्ट और अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। चर्चित गांव कौन, जैसे कि नंदगांव सिरोही का क्यों चर्चा में रहा है, तलवाड़ा बांसवाड़ा का, अक्खीपुरा, बस्सी जयपुर का, गोपालपुरा, बड़ोपल गांव है, कछालिया गांव बूंदी का, यहाँ पे स्टोन पार्क स्थापित किया गया बूंदी के अंदर है। बिनाथपुरा गांव कहाँ का, जैसलमेर का, यहाँ पे का सोलर ऊर्जा का प्लांट स्थापित किया गया है। खैराबाद है कोटा का, जहाँ पे सबसे पहले बर्तन बैंक की शुरुआत की गई थी। सारे गांव इसमें कवरेज कर दिए। नाथोसर गांव, पाली घाट आ जाएगा, थब्बूकड़ा गांव आ जाएगा, जहाँ पे पहला बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया गया। टोटल यहाँ पे गांव हमने इसमें कवरेज कर दिए गए हैं। और इसके बात करेंगे महत्वपूर्ण एमओयू हुआ, जैसे कि सरकार का जयपुर रूस के बीच एमओयू हुआ, किसको लेके, एनएलयू हुआ है। राजस्थान ऑस्ट्रेलिया का जल सहयोग समझौता किया गया है। सारे इसमें क्या कवरेज कर दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान की वर्तमान में चर्चित महिलाएं, नारी सशक्तिकरण की निर्मला जी रावत है, लीला बोरडिया है, मधुकर गुप्ता जी है, कृष्णा पूनिया है, मोना अग्रवाल है, विप्रा मेहता है, मीनाक्षी बोराना है, सीमा भाटी है, या अवनी लेखरा है, निर्मला भाटी है, दिव्या कीर्ति है, या दिव्या कीर्ति जी हैं। इन सभी को कवरेज कर दिया। वर्तमान में नियुक्तियां हैं, जैसे कि हरिचंद्र जी शर्मा है, रवि प्रकाश मेहरा है, यूआर साहू है, मंगल बादल है, मुकुल शर्मा है, रामकेश जी मीणा है, हरनारायण सोनी जी है, दीपेंद्र जी खंगारोत जी है। तो कौन से पद पे आसीन हुए हैं, क्यों चर्चित है, इनको कवरेज कर दिया गया है। सरकार की वर्तमान के अपडेट जो योजनाएं पढ़ेंगे, कुसुम योजना पढ़ेंगे है, और आरडीएसएस योजना है, नवीन परिवारों के लिए एनएफ नेशनल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी कार्यक्रम आ जाएगा, वो कवरेज कर दिया गया है। सरकार के राजस्थान के वर्तमान के खेल खिलाड़ी, जिस खो खो में निर्मला भाटी का संबंध रहा था, या इनकी बात आ जाएगी, या राजस्थान की खेलो इंडिया यूथ गेम्स आ जाएगा। इन तमाम को कवरेज कर दिया गया है। राजस्थान के घटनाक्रम में जितने जो व्यक्तित्व हैं, जो उनके बारे में, जैसे कि श्याम सुंदर जी जानी की बात करेंगे, तो रियाद सऊदी अरब में आयोजित यूएनसीसी COP 16 लैंड समिट में श्याम सुंदर जानी जी को प्रतिनिधि के तौर पे इनको आमंत्रित किया गया था। कोटड़ा क्यों खास हुआ है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की गई, 13 फीट की ऊंची है। धौलपुर क्यों चर्चा में है, राजस्थान पेट्रोजोन आ जाएगा। तो ये वर्तमान में चर्चित जो अभियान इसमें हमने डाले हैं। और आप देख सकते हो, हमने मई 2025 का जो डेटा डाला है कि राजस्थान की सांगरी को जीआई टैग दिया गया है, सांगरी को जीआई टैग मिला है। नीम कॉरिडोर है, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो देवनारायण जी की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर है, विकसित किया जाएगा, ये चर्चा में है। वात्सल्य जो कवच है, ये माताओं को निःशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वर्तमान में जो चर्चित पोर्टल पढ़ेंगे, तो गर्भवती महिलाओं और 0 से लेकर 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए कौन सा पोर्टल है, तो वो आ जाएगा यूविन पोर्टल आ जाएगा। सक्षम सखी कार्यक्रम है। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, साहित्य अकादमी के युवा बाल साहित्य पुरस्कार, तो साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार मिला है किसको, पूनम चंद जी गोदारा को मिला, जो कहां से, बीकानेर से हैं। नाटक कौन सा है, अंतस्रोत आंगणे नाट्य के लिए मिला है। जबकि बाल साहित्य का पुरस्कार मई 2025 में घोषणा हुई है, भोगीलाल पाटीदार जी को, जो बांसवाड़ा से हैं। रचना कौन सी है, पंखेरु नी पीड़ा है, तो पंखेरु नी पीड़ा के लिए इनको ये दिया गया है। ठीक है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे, लव कुश वाटिका वगैरह आ जाएगी, फरहीन है, क्वीन इंडिया है, सारे कार्यक्रम हमने इसमें डाले हैं। और राजस्थान सरकार की वर्तमान की अपडेट जो नीतियां हैं, ये देखिएगा, राजस्थान सरकार की वर्तमान की अपडेट जो नीतियां हैं, राजस्थान MSME नीति 2024 की है। राजस्थान की बात करेंगे, निर्यात संवर्धन नीति आ जाएगी, ODOP नीति आ जाएगी। राजस्थान के वर्तमान के चर्चित जो नीतियां हैं, स्वच्छ ऊर्जा नीति आ जाएगी। सारी नीतियों को डाला गया है। इसके अलावा हमारा जो बजट आया है, राजस्थान का ग्रीन बजट आया है, तो इस ग्रीन बजट का जो सारांश इकट्ठा है वो डाल दिया गया है। कौन कौन सी सरकार की वर्तमान में इसमें घोषणा की गई है, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, सरकार का जो बजट है उसकी थीम क्या है, उसका टारगेट क्या, जैसे $350 बिलियन हमारा क्या है टारगेट अचीव करना है अर्थव्यवस्था का है, तो सारा इसमें कवरेज किया गया है। और एक सबसे खास इस बजट के अंदर, करंट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने बहुत सारे कोर्स बनाए हैं, जैसे पर्यटन कोर्स है, विश्वकर्मा कल्याण कोर्स है, स्किल वेलनेस कोर्स है। इन कोर्स का गठन कब किया गया और उनकी राशि कब तक, जैसे कि मैं बात करूंगा इसकी, जैसे राजस्थान का पर्यटन विकास कोष है, तो राजस्थान पर्यटन विकास कोष की राशि कितनी, 1500 करोड़ है। आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान का यहाँ पे राज्यपाल राहत जो कोष है, तो 14 मार्च 2023 को 73 गठित हुआ था। और इसके अलावा बात करेंगे राज्य बजट 2025 में माँ योजना के लिए माँ कोष एक योजना, माँ कोष एक क्या बनेगा, कोष बनेगा। और माँ कोष बनेगा, इस माँ कोष की राशि कितनी होगी, 3,500 करोड़ होगी यहाँ पे है। तो ऐसी जाति के लिए कोष बनाया है 1000 करोड़ का है। मंदिरों के विकास के लिए राशि कितनी, 101 करोड़ की है। पंचगौरव कार्यक्रम का टारगेट कितना, 550 करोड़ का है। मिशन हरियालो राजस्थान का लक्ष्य 2025 की राशि कितनी है, 10 करोड़ पौधे हैं। इसमें सरकार ने कहा है कि 10 करोड़ पौधे हम लगाएंगे यहाँ पे है।
लखपति दीदी का टारगेट कितना कर दिया, 20 लाख का कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकट्ठा यहाँ पे पिरो दिया गया है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, 20 मिनट लगेगी, याद हो जाएगा आपके साथ साथ में है। इसी प्रकार हम बात करेंगे तो सरकार के जो योजनाएं हैं, जैसे सरकार की योजनाएं हैं, और लाडो योजना पहले राशि कितनी थी, 1 लाख रुपए, अब चेंज क्या कर दिया, 1.5 लाख कर दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना पहले 18,000 थी, अब कितनी कर दी है, 25,000 कर दिया है। जितनी जो योजना में राशि अपडेट की गई, जैसे पीएम मातृ वंदना योजना पहले 6,500 राशि थी, अब कितनी कर दी, 10,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना पहले 10,000 थी, अब कितने कर 30,000 कर दी है। तो उन योजनाओं के नाम बदले गए, वो अपने एक फैक्ट में डाल दिया है, उन योजनाओं की राशि कितनी की गई है वो इसमें अपडेट कर दी गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तंग नहीं होना पड़ेगा। अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में सद्दाराम जी का पनोरमा पूछा गया, जैसलमेर के अंदर है, तो सारे पनोरमे इकट्ठे, यहाँ पे कुछ फोटो डाली है, सारे पनोरमे आपको इकट्ठा यहाँ पे डाला गया। जैसे सद्दाराम जी का पनोरमा तो कहाँ पे बनाया गया है, गुड़ागाम जैसलमेर के अंदर है, सारे पनोरमा इकट्ठे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे है। और इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, लास्ट में करंट के क्वेश्चन दिए गए आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो करंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, जनवरी से लेकर के जून 2025 तक जितने करंट के प्रश्न बनते हैं वो इकट्ठे इसमें पिरो दिए गए हैं। सारे करंट के प्रश्न हैं, उनका अच्छा तरह से उनका आंसर भी दिया गया है और ऑप्शन दिए गए हैं, और अच्छे तरीके से सोच समझ करके आप थ्योरी पढ़िए तो प्रश्न अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे कि अभी का अपडेट की बात करें तो जैसे अभी प्रश्न आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट का प्रश्न आ जाएगा कि दादा साहब फाल्के सेवारत्न अवार्ड है किसे दिया गया है, तो संजय सरदाना जी को है। राज्य का पहला बर्तन बैंक कहाँ पे शुभारंभ किया गया, तो खैराबाद कोटा के अंदर यहाँ पे है। तो इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चन भी दिए गए हैं, कंप्लीट समग्र कंप्लीट किया गया, संकलन किया गया। उम्मीद है ये जो बुक्स है, जो आपकी डिमांड है, जो आपके टॉपिक कंटेंट वर्तमान में चाहिए, उस टॉपिक को कंप्लीट इसमें मिलेगा है। उम्मीद करेंगे ये जो डेमो है, ये जो बुक्स है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी आगामी एग्जाम के लिए। और आपके जो रिव्यू वगैरह हैं, आपके जो कमेंट, आपके सवाल है, इस वीडियो में आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर बुक आप है इस मंडे से, यानी कि 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई से ये जो बुक है टोटल बुक स्टोर के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ये बुक हम ऑनलाइन मंगाएं, तो अगर आप ऑनलाइन बुक मंगाना चाहते हो तो आपको जीके विद राकेश जांगिड ऐप पे जाना है, जीके विद राकेश जांगिड ऐप पे जाना है, और इस ऐप पे जाकर के वहां पे इस बुक को आप ऑनलाइन है परचेज भी कर सकते हो। तो ये है इस बुक का डेमो, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोगों का सपोर्ट साथ स्नेह बना रहे। और एक बात और है, पीछे जो एग्जाम हुए हैं उसमें साप्ती करंट का एक तरफ से बोला वाला रहा है, एक तरफा पलड़ा भरी रहा है। उम्मीद करेंगे आगामी एग्जाम में भी हम यही सिलसिला बनाए रखेंगे, अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे, मिलकर चलेंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।